हाय। तो यूं ही लास्ट वीडियो कुछ इससे रिलेटेड था कि कैसे हम लड़कियों का जो ज़्यादातर लड़कियों का जो जीवन होता है वो कैसे गुलामी कह सकते हैं में निकलता है। उसी से ये रिलेटेड है थोड़ा बहुत कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है आसपास या फिर जिनकी भी कहानियाँ हम सुनते हैं उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन सी मैंने पाई है। औरतों के केस में है ये वीडियो, फिर से हम लड़कियों के केस में है कि अगर किसी औरत की ज़िंदगी में या किसी लड़की की ज़िंदगी में कोई एक मेल एनर्जी बोल सकते हैं या फिर कोई एक मेल इंसान अगर बहुत सपोर्टिव है तो उसका जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत ही अलग होता है और उसकी जो सक्सेस की कहानी होती है वो बहुत अलग हो सकती है। सिर्फ एक इंसान मेल में ऐसा उसे चाहिए होता है बचपन से लेकर के अंतिम सांस तक। अगर कोई एक ऐसा मिल जाए तो शायद उसकी कहानी अलग हो सकती है बजाय जैसी वो अभी कहानी जी रही है। कैसे? वो ऐसे शायद कि अगर बचपन में लड़कियों को अगर पिता बहुत सपोर्टिव मिले, मतलब थोड़ा ओपन माइंडेड हो, माइंड सेट थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा अलग सोचने वाले अगर पिता हैं तो लड़कियां बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकती है और लड़कियां अपनी खुद की कहानी लिख सकती हैं। और अगर लड़कियों को पिता बहुत सपोर्टिव और पिता बहुत अलग विचारधारा के मिले हैं फिर तो डेफिनेटली पूरी की पूरी ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। इन केस अगर किसी के पिता सपोर्टिव नहीं है या पिता को उतनी विजडम नहीं है या फिर उतनी अवेयरनेस नहीं है या फिर उतनी शानदार हमारी तरह डिग्री या फिर रिसोर्सेज बचपन से उनके पास नहीं थे जितने हमें मिले, उतनी प्रिविलेज्ड लाइफ उनकी नहीं थी कि उनको वो सारी चीज़ें वो नॉलेज मिल सकती जो हमें आज मिली है, तो ठीक है, उनको ब्लेम नहीं करते हैं। तो अब अगर किसी लड़की को मेल की अगर हम बात कर रहे हैं सपोर्ट की, तो अगर किसी को भाई मिल जाता है, डेफिनेटली अगर भाई है तो उसकी एजुकेशन आप जैसी हुई होगी जैसी आपकी हुई है, तो उसने ये सारी चीज़ें देखी हैं ज़माने से रिलेटेड, उसका माइंड से थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर वो सपोर्टिव है तो लड़की की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर वो समझता है, थोड़ा समझदार है। ऐसा ऐसा सा नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो ना। ठीक है, अगर ये दोनों ही नहीं मिले, ना पिता सपोर्टिव है ना भाई समझता है, तो तीसरा ऑप्शन आता है प्रेमी का। अगर किसी लड़की को बहुत अच्छा समझने वाला प्रेमी मिला है और वो सपनों को समझता है, उस लड़की को समझता है, उस औरत को समझता है, तो लड़कियों की जिंदगी बदल सकती है, एक अलग पावदान पर हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ भी अगर किसी को पिता भाई और प्रेमी तक अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला तो एक उम्मीद है पति। अगर किसी औरत का पति बहुत ज्यादा अच्छा है, वो समझता है, तो भी एक औरत की कहानी अलग हो सकती है, बहुत ज्यादा अलग हो सकती है। अगर पति सपोर्टिव है पूरी जिंदगी बदल सकती है, सब कुछ बदल सकता है। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। इन केस अगर कोई बचपन का हो चुका है और उसको कुछ भी अच्छा सा नहीं मिला, ना पिता ना भाई ना प्रेमी ना पति, तो एक आखिरी उम्मीद बचती है पुत्र। तो अगर थोड़ा सा वो समझता है, अगेन ये मेल थोड़े से समझदार पैदा होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर पुत्र बहुत अच्छा है तो माँ की जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। वो अंतिम उनके पास बचे हुए 30-40 साल जो हैं, अगर कोई माए 55 तक पहुंच गई, उनको अगर पुत्र ऐसा मिला है जो कि दुखी नहीं देख सकता अपनी माँ को, कुछ होते हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो थोड़ा संवेदनशील है, जो इमोशंस की वैल्यू करता है, जो एकदम ऐसे नहीं है कि मतलब उसको बस टेक्नोलॉजी से ही मतलब है, उसको बस गैजेट से मतलब है, गेम्स और ये वो, लड़कों वाली दुनिया में ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो थोड़े से अजीब होते हैं, वो इमोशंस की वैल्यू नहीं करते। एक ऐसा लड़का जो थोड़ा सेंसिटिव हो, जो औरत के पक्ष को समझ पाए, अगर किसी को ऐसा पुत्र मिला है तो 55 के बाद भी एक औरत की जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ओवरऑल बस इतना कहना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अगर ऐसा
ऐसा हो जाए या ऐसा हो लड़कियों के साथ या औरतों के साथ, हम महिलाओं के साथ, कि कोई एक इंसान बस सपोर्टिव हो। सफ़र जब से शुरू होता है, जन्म से लेकर के, कोई पिता सपोर्टिव हो, फिर तो कायनात आप बदल दोगे, है ना। क्योंकि अगर फिर कोई सपोर्टिव नहीं मिलता है पिता के बाद, अगर भाई सपोर्टिव नहीं तब भी बच जाओगे, पिता आपके पीछे खड़ा है, प्रेमी नहीं मिला तो भी बच जाओगे, पति सपोर्टिव नहीं तो भी बच जाओगे, पुत्र सपोर्टिव, पीछे बाप खड़ा है, आप बच जाओगे। लेकिन अगर वहाँ अगर कोई होप नहीं है तो फिर भाई से बहुत ज़्यादा होप होती है। अगर वहाँ होप नहीं है तो प्रेमी से तो बहुत होप लगाती हैं लड़कियाँ, सब कुछ समर्पित कर देती हैं, तन मन धन प्राण सब समर्पित, क्योंकि अब तक उनको कुछ मिला नहीं है, उनको उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। अगर वहाँ भी दिल टूटता है, फिर पति से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, वहाँ भी दिल टूटता है, तो फिर तो जीवन बहुत निराश और हताश गुजरता है, जब तक वो अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर लेती, फिर बच्चों से उम्मीदें लगाती हैं। अगर बच्चे अच्छे निकल गए तो खुशी खुशी मरेंगी महिलाएं, अगर नहीं अच्छे निकले तब तो फिर कहानी है यूं ही निरर्थक रही, कोई सार्थकता नहीं रही कहानी में। तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि हर एक महिला को, हर एक औरत को कैसे भी करके कोई एक मेल इंसान भगवान ऐसा उसकी ज़िंदगी में दे दे, वो चाहे दोस्त ही हो, कोई भी हो, जो एक औरत वैसे सब कुछ कर सकती है, किसी की ज़रूरत नहीं, अकेले ही काफ़ी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जीज होती हैं, फैमिली एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, अगर किसी को मैस्कुलिन एनर्जी का सपोर्ट भी मिलता है, जो मैस्कुलिन एनर्जी का जो पावर है, अगर वो भी साथ है, फिर तो मिराकल, हर किसी के साथ मिराकल होता है यार। आप जिसकी भी कहानी सुनते हो, आप इस YouTube की दुनिया में आप जिस भी औरत को देख रहे हो ना, उसके पीछे कोई ना कोई मर्द है, किसी भी रूप में हो। इतना मैंने परखा है अब तक के सालों में कि कोई ना कोई तो पीछे खड़ा होता है, तो पीछे खड़ा होने वाला आपके साथ हो, ऐसी प्रार्थना है। थैंक यू।